अस्सलामुअलैकुम। वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान में ईपीएस के तहत जिन लोगों के इजरा हुए हैं उसके बाद उनका जो अगला प्रोसेस है वो क्या होगा उस बारे में है। प्यारे दोस्तों, कोरिया में जो भी ओईसी के तहत या ईपीएस के तहत कोरिया आना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी और मददगार साबित होगी, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में इम्तिहान देते हैं, मेरी इस वीडियो को देखने वाले जो अभी फ्रेश लोग इम्तिहान दे रहे हैं या जो लोग वेटिंग में बैठे हैं या जिन लोगों के अभी इजरा हो चुके हैं, ये उन सब के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। लिहाजा यहाँ से मेरी बातें आप लोगों ने गौर से सुननी है कि जब आपका रोस्टर, जब आपने डॉक्यूमेंट्स आप जमा करा देते हैं इम्तिहान पास करने के बाद, तो उसके बाद जब आपका रोस्टर एक्टिव हो जाता है जिसमें आपको 2 साल का टाइम मिलता है, तो उसके बाद आपकी सिलेक्शन होती है। और कोरिया में ईपीएस के तहत ई-9 वर्कर के लिए जो सिलेक्शन होती है वो साल में 4 मरतबा होती है, और जो इस मरतबा हुई है वो इस साल की तीसरी सिलेक्शन थी, जिसमें हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों के इजरा भी जारी हुए हैं। और जब कोई मालिक आपको जब सिलेक्ट करता है तो वो यहाँ की गवर्नमेंट को, जो यहाँ के इनके ऑफिस हैं, उनको गवर्नमेंट की सरकारी तौर पर फीस अदा करता है, जो कि कोरियन वान से 2 लाख वान से लेकर 4 लाख वान तक की फीस होती है। इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, इनकी भी दरखास्त देने की डेट होती है। फिर उन तारीखों में मालिक जाकर वहाँ कंपनी में भी फैक्स बुलाकर एक बंदे के लिए 4 बंदों की लिस्ट आती है, और अगर ऐसा ना करे तो कंपनी के बंदे को टाइम मिलता है, उसी टाइम में वो नदम्बों में जाकर अपने सामने वो लिस्ट को देखकर या बंदों की लिस्ट देखकर वहाँ से वो जिस बंदे के कंट्री सेलेक्ट करना चाहता है वो सिलेक्ट कर देता है। और जब वो सिलेक्शन के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे फर्स्ट टाइम में बंदे की फकत एक फोटो दिखाई जाती है। उसके बाद जब वो बंदा किसी को सिलेक्ट कर लेता है तो फिर उसके बाद उसे बकाया डाटा दिया जाता है। अगर वो मालिक वहाँ पर चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकता है, दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट, इस तरह काफ़ी दफ़ा भी हो सकता है। लेकिन वहाँ पर इस बात का लाजमी ख्याल रखा जाता है कि बंदा मालिक को उसी कंट्री का मिलता है जिस कंट्री से मालिक खुद अपनी ख्वाहिशदार करता है। अगर वो पाकिस्तान का मांगता है तो उन्हें पाकिस्तान की लिस्ट दी जाती है, अगर नेपाल के मांगते हैं तो वो नेपाल की दी जाती है। अब ये डिपेंड करता है हमारे उन लोगों के ऊपर जो लोग कोरिया में काम करने के लिए आए और अच्छा कंपनी में काम करते हैं, तो वो यही समझें कि वो दूसरे लोगों के लिए भी अपनी कंपनी में दूसरे लोगों के लिए भी रिस्क का दरवाज़ा खोलते हैं। और जब आपको मालिक पसंद कर लेता है तो फिर उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट का जो होता है वो उसका टाइम शुरू हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो आपका पाकिस्तान की तरफ भेज दिया जाता है। ये जो प्रोसेस होता है, जब आप फर्स्ट टाइम में इम्तिहान देते हैं तो उस वक्त आपकी जो ईपीएस की आईडी बनती है उसके ऊपर ये सारा शो होता रहता है। हत्ता कि अगर आपके कागज किसी कंपनी में भी जाते हैं तो वो भी आपका मेडिएशन का उस आईडी की, ईपीएस की आईडी के ऊपर शो होता है कि इसकी जो है ना कंपनी में, दूसरी कंपनी में कागज गए हुए हैं और वहां से सिलेक्शन होती है या नहीं होती है। तो जब फिर आपका इसके बाद जब जो आपका इजरा होता है, जो कि मुकर्रर टाइम के दरमियान किए जाते हैं, तो इसके बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्ट जिसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट वो पाकिस्तान की तरफ रिफ्यूज़ हो जाता है, या अगर आप नेपाल के तो नेपाल की तरफ रिफ्यूज़ हो जाता है जो वहाँ की एचआरडी या ईपीएस होता है। और वहाँ पर जो सेंडिंग आपके डॉक्यूमेंट्स किए जाते हैं तो आपकी आईडी के ऊपर भी ये भी शो हो जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पहुँच गए हैं। और फिर जो ओईसी वाले होते हैं या जो मुतलका इदारा होता है या जो ईपीएस सेंटर वाले होते हैं, वो फिर उस बंदे को कॉल करके वो ओईसी वाले उस बंदे को कॉल करके मुतला करते हैं कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है कि वो आ चुका है और आपको मुबारक हो, और आप यहाँ कोरिया वहाँ पर आप आकर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करें। यहाँ पर मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ, हमारे मुल्क से तो बहुत सारे लोग इंतजार में बैठे होते हैं कि किसी तरह हमारा कॉन्ट्रैक्ट आए और हम जाएं, जबकि दूसरी कंट्री के लोग इस तरह नहीं होते। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट आता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट जब पढ़ते हैं तो आपके पास ये भी ऑप्शन होती है कि अगर आप इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वो वहीं से कैंसिल होकर वापस आ जाता है, फिर आपका किसी दूसरी कंपनी में भी मेडिएशन आ सकता है। अगर आप नहीं करेंगे फिर भी हो सकता है, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप जब साइन कर देते हैं तो आपका और यहाँ कोरिया में कंपनी मालकान का आपस में मुआहदा हो जाता है, जो कि 1 साल का भी हो सकता है।
और 3 साल का भी हो सकता है। जब मैं कोरिया आया था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा था, तो मुझे नमाज के दौरान कॉल आई थी ओईसी की तरफ से। और फिर जब मैंने नमाज ख़त्म की तो दोबारा मैंने वापस कॉल की तो उन्होंने मुझे ये खुशखबरी सुनाई। उस वक्त तो लोग बहुत थोड़े आते थे और बड़े प्रोटोकॉल से बंदे को वहाँ पर बुलाकर कहते थे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आया है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। और उस दिन मेरे लिए वो जो दिन था बहुत खुशी और बहुत अच्छा दिन था। अब उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस जो तरीकाकार होता है, आपको आपकी ईपीएस की आईडी के ऊपर भी शो होता रहता है। जब आप जाते हैं तो उसके लिए जो कागजात की जरूरत होती है, अभी आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो आपकी आईडी के ऊपर भी शो हुआ है, या आपको ओईसी की तरफ से कॉल भी आई है, तो उसके लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर लाजमी तौर पर जाना चाहिए। अगर आपके इनमें से कागजात कम होते हैं तो फिर आपके लिए मसला भी क्रिएट हो सकता है। देखिए, कोरिया में आकर 3 से 3.5 लाख कमाना और 8 घंटे ड्यूटी करके कमाना बहुत इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में रहकर ये चीज़ करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा इन चीज़ों को गौर से सुनें और अपने पेपर की जुम्बी सही तरीके से करें, ताकि आपका कॉन्ट्रैक्ट को आगे के सिलसिले को बढ़ने में और आपके सीसीबीआई के होने तक के जो टाइम होता है, इसमें आपके लिए कोई मसला ना बन सके। इसके लिए जो सबसे पहले आपके जो कागजात में से जरूरत होगी वो आपका पाकिस्तानी आईडी कार्ड होगा, जो कि ओरिजिनल होगा। उसके ऊपर आपके आईडी कार्ड के ऊपर डेट भी टाइम, यानी कि वो आईडी कार्ड का टाइम खत्म होने वाला ना हो, और अगर उसका थोड़ा बहुत भी टाइम रहता है तो फिर भी इतना इश्यू नहीं है। और अगर वो उसकी डेट जो एक्सपायरी डेट है वो खत्म हो चुकी है तो फिर आपको नया बनवा कर जाना चाहिए। और अगर आपको दोबारा इसी वाले कॉल करते हैं कि आप नहीं आए और आप जल्दी आए, तो वो जो आपको नादरा से उसकी स्लिप मिलती है, तो अगर आप वो लेकर जाएंगे तो वो भी आपकी चल जाएगी। और दूसरे नंबर पर इसके लिए आपका जो असल कंप्यूटराइज पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो आपका जरूरी होगा, क्योंकि जब आप वहां पर जाएंगे तो वो आपका जो आपने कागजात जमा कराए थे उसके साथ आपका मैच भी करेंगे। और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा आपका इसी पासपोर्ट के ऊपर हुआ होगा, तो वो भी आपके लिए लाजमी डॉक्यूमेंट्स है। तो इसमें मैं आपको ये बात लाजमी तौर पर बताना चाहता हूँ कि जब आप अपना पासपोर्ट लेकर जाएंगे तो उसकी मियाद कम अज कम 1 साल हो तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक साल से अगर कम हुआ तो ओईसी वाले खुद जमा भी नहीं करेंगे। और अगर आपका 6 महीने से कम हुआ तो खुद पाकिस्तान में ये एम्बेसी का रूल है, बल्कि बहुत सारी एम्बेसीज का यही रूल है कि जिस बंदे का पासपोर्ट 6 महीने से कम हो तो खुद एम्बेसी उसको वीजा भी नहीं देती। और यही ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लोगों में, जो थोड़े 5,000 3,000 बचाने की गर्ज से कोई कोशिश करते हैं, जिस वजह से फिर आपका आगे चलकर सीसीबीआई का मसला बनता है। लिहाजा जो आप अभी फ्रेश जो लोग इम्तिहान दे रहे हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जब आप इम्तिहान पास कर लेते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, तो आपको भी चाहिए कि आपका पासपोर्ट की मियाद कम अज कम 2 साल की हो। तो फिर अगर आपका जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आपका उसी पासपोर्ट के ऊपर होगा। और अगर आप अपना पासपोर्ट रिन्यू कराते हैं और दोबारा आकर आप जमा कराते हैं तो फिर आपके सीसीबीआई के जल्दी आने में है वो उसमें ताखीर हो सकती है। लिहाजा जितना पासपोर्ट आपका ज्यादा टाइम का होगा उसमें ज्यादा आप लोगों का ही फायदा होगा। और उसके बाद नंबर 3 पर जो आता है वो आपकी जो KLT है, जिससे कोरियन लैंग्वेज टेस्ट का जो आपने ईपीएस का इम्तिहान दिया हुआ है, उसकी जो आपको ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप मिली थी, जिसके ऊपर आपका फोटो भी लगा था, नाम और डाटा वगैरह भी था, तो वो भी आपका होना लाजमी है। और अगर आपकी ये रोल नंबर स्लिप गुम हो जाती है या आपके पास मौजूद नहीं है, तो जो आपकी ईपीएस की आईडी है ये वहां से भी प्रिंट निकल आती है। और अगर आप प्रिंट नहीं निकाल सकते तो जो आपका KLT नंबर है वो आपको याद होना या आपके पास लिखा हुआ होना लाजमी होना चाहिए। ये 3 पेपर आपके फिलहाल जो है ना ये लाजमी कंपल्सरी होंगे जब आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने के लिए जाएंगे। और जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेंगे उसके बाद आपको जो कुछ लोगों को कॉल आ भी चुकी है और कुछ लोगों को अगले कुछ दिनों में कॉल भी आएगी, वो उसके लिए फिर उनको टाइम देंगे। उसकी 6 दिन की क्लास होगी, तकरीबन 40 से 48 घंटे की। और इस टाइम के दौरान आपको कोरियन लैंग्वेज की एक किताब भी दी जाएगी, पाकिस्तानी टीचर भी पढ़ाएंगे और वहाँ पर एक फीमेल कोरियन टीचर है वो भी आपको घंटे से 2 घंटे का लेक्चर देगी कोरियन कल्चर के बारे में। आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो जो आपको जबान आती है थोड़ी बहुत ही टूटी फूटी, तो आप उनसे बात किया करें, उनसे सवालात किया करें, शर्म ना किया करें, क्योंकि आप यहाँ कोरिया में काम करने के लिए नहीं आ रहे बल्कि यहाँ रहने के लिए भी आ रहे हैं। तो जितने आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी होगी तो यहाँ कोरिया में आकर आप अच्छे तरीके से सर्वाइव भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात ये भी बताता चलूं कि जब आप ये 3 कागज जमा करा देंगे
और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके 2 सेट या 3 सेट एफिडेविट फॉर्म होता है, पासपोर्ट की कलर कॉपी होती है, फिर आपने फीसें जमा करानी होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो आपने कहाँ से कितने कितने पैसे किस बैंक में किस जगह पर है, कौन सा एफिडेविट, कितने दस्तखत होंगे, पूरी डिटेल से मैं उसके ऊपर भी 1-2 दिन में वीडियो बना दूंगा। तो आप फिलहाल जो चीज़ें करने वाली हैं आप ये करें, और जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वापस जाएं तो आपको चाहिए जो आप कोरिया में आकर ओवरसीज साउथ कोरिया के लिए पाकिस्तान नादरा से जो इंग्लिश में कार्ड बनता है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर दें, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बाहर निकलते हुए हैसियत पाकिस्तानी उर्दू कार्ड की बजाय जो इंग्लिश वाला है आपका ये चलेगा, और यही आपको हर जगह पर दिखाना होगा। और इसके लिए अगर आपको डाउट है या कोई आपको मसला है तो आप इस नंबर पर जो ओईसी का नंबर है, और डायरेक्ट आपको ये ओईसी वाले इस कोरिया के प्रोसेस को देखते हैं, इस नंबर पर कॉल करके भी इनसे भी आप मालूमात ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर उनकी भी दिल जमी करें, और मेरे लिए भी ये हौसला होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।